भाजपा सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री खुले मंचों से मुसलमानों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि ये महिलाओं का मंगलसूत्र जो है कि सौंप दिया जाएगा मुसलमानों को और देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, तो इस पर आप क्या करें? पूरे दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वास्तव में वो जुमलों की सरकार है। जनता समझ चुकी है 10 साल में कि पहली बार चुने तो दोबारा कुछ लेके आए वादा, उसको फिर इस बार वादा लेके आ रहा है, तो लेकिन जनता समझ चुकी है, उनको नकारने जा रही है। लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में बसपा कहीं मजबूती से खड़ी है? एकदम खड़ी है। बसपा अकेले लड़ रही है, पूरे भारतवर्ष में लड़ रही है और बसपा सरकार बनाने जा रही है। कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली लोकसभा में है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि बसपा ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया है सत्येंद्र कुमार मौर्य जी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सपा के कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह को मात देने में कामयाब होते हैं। सत्येंद्र जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, ये बताइए कि बसपा ने यहाँ पर उम्मीद जताया है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार आप खरा उतरने वाले हैं? एकदम उनके उम्मीद के खरा उतरेंगे हम, और माननीय बहन जी के जो सपनों का भारत है वो भारत बनेगा। बताया जा रहा है जिस तरह से कि वीरेंद्र सिंह और पांडे जी के बीच में की लड़ाई है, उस लड़ाई के बीच में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? कहाँ वो लड़ रहे हैं? कहीं नहीं लड़ रहे हैं। जनता उनको नकार चुकी है पांडे जी को। और वीरेंद्र सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, कहाँ किस पार्टी में कब कहाँ रहेंगे कोई भरोसा नहीं उनका है। लेकिन महेंद्र नाथ पांडे ने दावा किया है कि इस बार जो है कि हम चंदौली लोकसभा से सांसद चुने भी जाएंगे और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भाई, ये झूठों की सरकार है। वादा जो फर्जी करती है वही पब्लिक में जाके वादा जवान अपना खोल रही है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आप लोग का क्या मुद्दा है? स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, आम सुरक्षा, गरीबों के लिए काम करना, लोगों को रोजगार देना, यही प्राथमिकता रहेगी। इसी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में बसपा कहीं मजबूती से खड़ी है? एकदम खड़ी है। बसपा अकेले लड़ रही है, पूरे भारतवर्ष में लड़ रही है और बसपा सरकार बनाने जा रही है। आकाश आनंद जी ने कहा है कि जुमलों की सरकार है, और इसी जुमलों की सरकार अब जिस तरह से आरोप लग रहा है वो 2 बार कर चुके हैं। एक बार महंगाई की बात की है, फिर इसके बाद आए 2 करोड़ रोजगार की बात की है, और उसके बाद तीसरी बार जो है कह रहे हैं कि अब 400 की पार। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि जनता उनको नकार चुकी है, इसीलिए वो 400 पार बार बार कह रहे हैं। वास्तव में वो जुमलों की सरकार है। जनता समझ चुकी है 10 साल में कि पहली बार चुने तो दोबारा कुछ लेके आए वादा, उसको फिर इस बार वादा लेके आ रहा है, तो लेकिन जनता समझ चुकी है, उनको नकारने जा रही है जनता। तो क्या कुछ आज जैसे आकाश आनंद जी ने आप लोग के अंदर उत्साह भरा, तो क्या लगता है कि यह उत्साह लोकसभा चुनाव के लिए एकदम मजबूत रहेगी? एकदम मजबूत रहेगा। सारे लोग एकदम लवरेज हैं उत्साह से। जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री खुले मंचों से मुसलमानों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि ये महिलाओं का मंगलसूत्र जो है कि सौंप दिया जाएगा मुसलमानों को और देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, तो इस पर आप क्या करें? पूरे दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अपनी आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। आप लोग चुनाव आयोग के भरोसे हैं, तो बताइए कैसे चुनाव जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। जनता जिताएगी। वोटिंग तो जनता करेगी ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान जो है कि हमारे साथ खड़े हैं, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, तो बताइए किसके साथ खड़े रहेंगे? ये मुसलमान हिंदू नहीं, ये सर्व समाज की पार्टी है। सारे लोग इस बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं। तो कैसे आपको क्या लगता है कि चंदौली लोकसभा से आपको जनता स्वीकार करेगी? एकदम स्वीकार करी। जनता के बीच में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरी जनता हमारी चुनाव लड़ रही है। सत्येंद्र कुमार मौर्य, बहन कुमारी मायावती। माननीय बहन जी ने एक आम कार्यकर्ता को, एक गरीब और किसान के बेटे को टिकट दिया है। यहाँ से पूरा जनता लड़ रही है हमारी चुनाव। अभी देखिए, इस वक्त हमारे साथ चंदौली लोकसभा से सत्येंद्र कुमार मौर्य जी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये देखना कि कहाँ अपने आप को पाते हैं। अब ये डिसाइड होगा 4 जून को कि कौन जो है कि चंदौली का शासक बनता है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।